चलिए आप हमें देख पा रहे होंगे और आपको पता है कि हम आपके लिए प्रतिदिन करंट अफेयर क्लास संचालित कर रहे हैं और आपको एसएससी बैंक रेलवे चाहे जो भी एग्ज़ाम हो आज रखिएगा आपको वहाँ फ़ायदा होने वाला है। और रही बात यहाँ पर हम प्रतिदिन आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपके लिए 7 अगस्त 2025 के करंट अफेयर दिखा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता है कि हम आपके लिए पर डे टॉप 10 करंट अफेयर दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट घटना चक्र या करंट अफेयर पर जाके आप हमें विजिट कर सकते हो। चलिए पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 24 घंटे के भीतर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा की। और आपको पता हाल ही में एक करंट पर पहले भी पूछा था 92 प्लस भारत देश, इन देशों पर टैरिफ लगाया गया था। लेकिन यहाँ एक बात और ये उभर कर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान लापता कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन्होंने भारत पर 24 घंटे के भीतर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। और ये घोषणा से भारत में खलबली मच गई कह सकते हो। लोग अनेक अनेक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई भी विचार नहीं रख रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। तो प्रश्न तो बनेगा ना भाई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका नाम सत्यपाल मलिक था, जिनका निधन हाल ही में निधन हो चुका है, मतलब कल। ठीक है, तो ये 79 वर्ष के थे। तो आप मत सोचिएगा ये निधन वाला प्रश्न पूछता याद रखिएगा। जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, जो व्यक्ति विशिष्ट होता है, उनके बारे में प्रश्न जरूर बनता है। आपको करंट अफेयर का प्रश्न है, हर दिन लाखों करोड़ों प्रश्न बनते हैं राज्य के, देश के, हर राज्यों का, हर राज्य का, हर जिला का, हर विदेश का। इस प्रकार से आपको प्रयास कर रहे हैं हम आपके लिए डाटाओं को समेट कर निकाल कर आप जैसे बच्चों को हम दिखा रहे हैं, समझे। तो आप थोड़ा सा विचार व्यवस्था कीजिएगा कि भाई सर हमारे लिए तत्पर लगे हैं बच्चों के लिए कि करंट अफेयर टॉप 10 दिखाएं, 10 प्रश्न तो पढ़ो कम से कम पर डे। एक दिन एक साथ हम कवर नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप डेली 10-10 प्रश्न देखिएगा, भंडारा हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के घराती गांव में बादल फटने से भारी तबाही आई है। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस न्यूज़ को देखा होगा, कोई भी यूट्यूब चैनल से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां पर भी आपने देखा होगा, या टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा, या रेडियो के माध्यम से आपने सुना होगा, तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में एक दुर्घटना हुआ है, आप कह सकते हो आकस्मिक दुर्घटना, जो बरसात बाढ़ के कारण घटना घटी है। तो वो कहाँ पर याद रखिएगा, तो आप पता चलिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के घराती गांव में बादल फटना, मतलब बहुत ज़्यादा जोरदार बारिश हुई जिस कारण से तबाही मच गई और पूरा गांव दब गया कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, और आप देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में कहीं पर मिल जाएगा आपको। भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया, मतलब दुनिया का सबसे 5वां नंबर में है। जहां पर भारत 5 नंबर पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विमान मतलब होता है विमान, मतलब हवाई जहाज। बाजार के लिए भारत का जो क्रमांक है 5वें नंबर पर है। तो बाजार आप समझते हैं, बाजार जहाँ पर लेन देन होती है, तो विमानन बाजार हेतु भारत का नंबर है 2024 के अनुसार 5वें स्थान पर है। तो भाई प्रसिद्ध हुआ ना प्रश्न। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की है जिसे CRIB नाम दिया गया। याद रखिएगा, क्या वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का ब्लड ग्रुप खोजा है। जैसे आप ए बी आपने देखा होगा, ग्रुप होते हैं AB, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, उसी प्रकार से एक ग्रुप और खोजा गया, एक अलग प्रकार का है। ठीक है, एक नए प्रकार का ब्लड ग्रुप है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, CRIB। नेक्स्ट, ICRISAT ने छोटे किसानों के लिए AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूक्ष्म जलवायु सलाह सेवा शुरू की है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप जलवायु संबंधित सलाह ले सकते हैं छोटे किसानों के लिए, ये शुरुआत हो गया। नेक्स्ट, टाटा ग्रुप की पिस्सा बजाज को, क्या जो टाटा ग्रुप है आप पता होनी चाहिए, पिस्सा बजाज को टाटा स्टील में रिपोर्ट के अनुसार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
भारत की पहली फीफा जानते होंगे फुटबॉल से संबंधित संस्था होती है। तो भारत की पहली फीफा ग्रीष्मकालीन अकादमी हैदराबाद में शुरू हुई। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और देश के लिए अच्छी बात है। तो भारत की पहली फीफा वो भी ग्रीष्मकालीन अकादमी हैदराबाद कहाँ आपको पता होनी चाहिए, तेलंगाना में। और जो हाल ही में नहीं 2 जून 2014 में भारत का राज्य बना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले भारत ने अब तक 9 खिलाड़ियों की योग्यता सुनिश्चित की है। मतलब 2024 के पहले की बात हो रही है। 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले भारत ने अब तक 9 खिलाड़ियों की योग्यता को सुनिश्चित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता, आपको पता है। यहाँ पर अमेरिका ने बम बरसाया था 6 अगस्त 1942 को, आपको पता होगा ना, पता है। तो एक आता नागासाकी जहाँ पर 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, एटम बम। और जिसकी तबाही का जो कह सकते हो अभी भी उसका साक्ष्य वहाँ पर। और रही बात जो हिरोशिमा नागासाकी, आप बताइए कहाँ पर है नागासाकी? दोनों याद रखें जापान में है। जापान के प्रमुख शहर वर्तमान में यहीं पर बम गिराया गया था, एटम बम, वो भी अमेरिका के द्वारा। एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। ये प्रश्न पूछता है जी के जी के रूप में याद रखिएगा। इस प्रकार से हम आपके लिए टॉप 10 प्रश्न दिखाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपको इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहेंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नया तारीख नया डाटा रहेगा। टॉप 10 प्रश्न प्रदीप सिंह राम एकेडमी हमारा चैनल के नाम भी है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी, तो आपको बता दें अगर आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के जो स्नातक लेवल का प्रश्न है वहाँ से हम आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जी के जेस की क्लास उठा के पढ़ा रहे हैं। आप मैथ्स का चैप्टर वाइज, रीजनिंग का टाइप वाइज, जी के जेस चैप्टर वाइज और अध्यायवार सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। पेपर आपको पता है 7 अगस्त से है, तो आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल पढ़ सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हम इस प्रकार से नाम बनाया है। और प्रदीप सिंह राम एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और इस प्रकार के करंट पर आप ऐसे ही बिना वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जब तक आपका इंतजार रहने चाहिए कि अगली क्लास कब मिलेगी, क्या डाटा रहेगा टॉप 10 प्रश्नों का और अपडेट, चाहे तैयारी हो चाहे कोई भी जानकारी हो, आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जानकारी हेतु आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।